Hello students, today we are going to start a new chapter, that is applications of trigonometry. Okay, and this chapter belongs to class 10th and I am Tushar Bhardwaj, which is going to teach you this chapter, right? तो अब है क्या कि एक्चुअली अभी हमने ख़त्म किया ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसका जो एप्लीकेशंस हैं, उसका जो यूसेज है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हम उसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, बस आपको इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट समझ के आपको इसका डायग्राम परफेक्ट बनाना है। बस अगर आप इतना काम कर लेते तो आपको 90% जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्या? स्टेटमेंट समझकर, मींस क्वेश्चन समझकर आपको उसका डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करेक्ट डायग्राम, राइट। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से 2-3 बेसिक्स हैं जो कि हमें समझने हैं। वो क्या होता है, अगर मैं जैसे अभी आपको देख रहा हूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, राइट। साइट मेरी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब अगर मैं ये अपनी लाइन ऑफ साइट चेंज कर दूँ लाइक दिस, ऊपर देखने लगूँ लाइक दिस, इस तरीके से, अभी ये मेरी लाइन ऑफ साइट है और अगर मैं अब इसको ऊपर देखने लगूँ, राइट, ठीक है, तो अब मेरी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। ठीक है, बट ये जो मेरी बेसिक लाइन ऑफ साइट है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं कितना ऊपर देख रहा हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं कितना नीचे देख रहा हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली 2 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, किस तरीके से आप समझते हैं, मान के चलते हैं ये हमारी आई है, ओके, लाइक दिस। अब ये जो है ना, ये हमारी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी, राइट, क्लियर। अब इसको मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। अब अगर मैं अपनी नज़र को यहाँ से ऊपर देखूँ इस तरीके से, लाइक दिस, किसी भी और ऑब्जेक्ट को जो कि मुझसे बहुत ऊंचा है, अगर मैं उसको देखूँगा इस तरीके से तो मेरी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी ना, वो इस तरीके से हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो नाउ दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, क्लियर। एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन मेक्स एन एंगल with this line of sight, that is angle of elevation। समझ आई बात? कि अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक एंगल फॉर्म कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसको मैंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर अब यही सेम सिचुएशन होती है, लेकिन अब मैं यहां से नीचे देख रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, अब मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो अब हो गई ये, ठीक है, मतलब ये हो गया अब सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, अब मैं नीचे देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट अब मेरी ये हो गई, क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल लाइन तो फिक्स रहेगी, वो तो इसी डायरेक्शन में होगी। तो अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुआ? समझ आ गया? ये 2 एंगल्स आप कंठस्थ कर लीजिए, ये पूरा चैप्टर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब मैं ऊपर देखूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब मैं नीचे देखूंगा, शॉर्टकट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ टी रेशियोज़ हैं जो कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताए थे, वो मैं आपको यहाँ पर भी रिवाइज करवा रहा हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स ही बताऊँगा, और जो इसके एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ वी नो दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा,
ये 3 टी रेशियोज थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये क्या होता है, अब अगर भूल गए हो तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, है ना। क्या था ऊपर, सोना चांदी तोले, यही था। ओके, नाउ साइन इज P by H, cos is B by H and tan is B by P. Is it clear? कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, अब इसका ही इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोसेक। कोसेक थीटा इज H by P और कॉस का सेक थीटा H by B एंड टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू B by P। क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थीटा कहाँ है भाई, थीटा भी देख लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने फॉर्म किया, ठीक है, A B C और ये हमारा हो गया थीटा, बेस एंगल। समझ आया। तो अब क्योंकि ये बेस एंगल है इसलिए ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो तो है बट इसका इस्तेमाल कहाँ है। आप मैंने जैसे अभी बोला कि इसका डे टू डे लाइफ में भी यूज़ है, ठीक है, तो किस तरीके से। तो देखो जैसे हिमालयाज़ हैं हमारे, है ना, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या बुर्ज खलीफा है ना, तो उनकी जो हाइट है वो कैसे मेजर की जाती है, इंची टेप लेकर तो नहीं चढ़ गया होगा कोई, है ना। तो उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि उसकी कितनी क्या नाम है, मेरा जो डिस्टेंस है उसके फुट से कितना दूर है और मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, तो उससे हम जो है उसकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और उसके जो फुट से मेरा डिस्टेंस कितना होगा ये तो मुझे क्लियर होगा, ये तो मैं पता कर सकता हूँ कि मैं कितने दूरी पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और कितना मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम टी रेशियोज लगाकर ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। अब इसी में हमें वो जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, ठीक है, वो टेबल भी हमारी यूज़ होनी है। तो जो ज़्यादातर इस्तेमाल होना है वो है हमारा 10 45 डिग्रीज, दैट इज़ 1। ये एक वैल्यू है जो आप याद रखिएगा इस चैप्टर के लिए। साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू याद रखने वाली है, ठीक है, और 10 की ही है 60 एंड 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप याद रखेंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि आप नेचुरली बनाएंगे ही, ठीक है। टेबल बनाने के लिए आपको हार्डली 1 मिनट लगना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो वो आप बनाकर ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। समझ आ गया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। क्लियर है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो का मतलब ही ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज। समझ आ गया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपने माइंड में ड्रिल कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।